हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपका कोई भी राशि हो, कोई भी आपका साइन हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है कलेक्टिव। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड। ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, देख लेते हैं। कलेक्टिव पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए। देखते हैं कलेक्टिव द बैलेंस कार्ड नंबर 5। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। 14, 23 ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं यहाँ पर जो पहले कार्ड के साथ महसूस कर रही हूँ दैट इज़ प्रोटेक्शन, ठीक है। इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। और इस रिश्ते में बहुत कुछ है जो डिस्कस नहीं हुआ है, या जो चीज़ आपके सामने नहीं रखी गई है, ईगो की वजह से कह लो, या कुछ पास्ट प्रॉब्लम्स की वजह से कह लो, या बार बार सेम चीज़ों के पैटर्न की वजह से नहीं हुई है डिस्कशन। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप लोगों के बीच में बात बहुत कम हुई है, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए और आपकी स्टोरी को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई द बैलेंस कार्ड। इसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर इसमें और ज़्यादा डेप्थ में इसको चेक करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन किसी तरीके का कोई कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, क्योंकि या तो ये कोई रिचुअल करने लगे हैं, या इनका ध्यान, या इनका जो एक अलाइनमेंट आप कह सकते हो यूनिवर्स के साथ होने लगा है। इनको परमात्मा के साथ कहीं ना कहीं ये जुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज हैं। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि इस इंसान ने हमेशा अपने बारे में ये सोचा है कि मैंने बहुत किया है, मैंने तो बहुत चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी है, मेरी तरफ से तो बहुत एफर्ट्स हुए हैं। अब मैं क्यों एक्शन लूँ, या मुझे क्यों सामने वाले इंसान को अपनी बात की सफाई देनी है। मैंने तो कभी भी इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश नहीं करी है। बट अब वो मैं नहीं सुन रहे हैं, अब वो आपकी स्टोरी को समझ रहे हैं। बहुत मैं हो गया, अब आपकी स्टोरी को समझा जा रहा है। यहाँ पर आपकी तरफ क्या चीज़ें उन्होंने नहीं की, क्या आप मांग रहे हो, क्या आप डिमांड कर रहे हो, क्यों आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, या क्या आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कौन इंसान, या किस सिचुएशन की वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं, उस बारे में ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। टेलीपैथिकली आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बनी हुई है, अभी भी 5D लेवल पर आप लोग कनेक्टेड हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोशिश आप दोनों ने बहुत की है एक दूसरे से अलग होने की, एक दूसरे से डिटैच होने की, बट 5D लेवल पे ये पर्सन आज भी आपसे कनेक्टेड है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में सिमिलैरिटीज़ इन्हें महसूस होने लगी है। कि अगर मान लो ये बहुत इनोसेंट है तो आप बहुत इनोसेंट हो, ये बहुत ज़िद्दी है तो आप बहुत ज़िद्दी हो, इनको फैशन पसंद है आपको फैशन पसंद है, मतलब ऐसे इस तरीके के लेवल पर मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इस इंसान को लगता है कि ये ही है वो इंसान जिसके साथ मैं बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ फील करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के बारे में विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के बात कर ली, नहीं, वो कहीं ना कहीं इस बारे में बात करेंगे कि आपके वो मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको वो समझ रहे हैं। अब कम्युनिकेशन की बात यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, और यहाँ से भी आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है विजिट करके कनेक्ट करें, मैसेज करके कनेक्ट करें, बट कनेक्टिविटी की बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं पर्सन आपके लिए। एम्ब्रेस, ये इंसान अभी इस रिश्ते को पूरी तरीके से लोगों के सामने नहीं लेकर आ पा रहे थे। ये इंसान अभी इस रिश्ते के एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोच रहे थे। ये इंसान अभी आपके साथ कनेक्टिविटी को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझ रहे थे, है ना।
बट राइट नाउ में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये रिसीविंग मोड पे है, मतलब आपके टेलीपैथिकली मैसेज इनको मिल रहे हैं, ठीक है, या आपकी तरफ से जो भी वो कॉर्ड कटिंग नहीं हो पा रही है उस चीज़ को ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एम्ब्रेस कहीं ना कहीं कहता है कि सक्सेस रिश्ते में मैं बोलूँगी ग्रोथ एक्सपेंशन चाह रहे हैं, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों को लिए नज़र आ रहा है कि वो इस रिश्ते में ग्रोथ एक्सपेंशन से डर रहे हैं। बताती हूँ, दोनों चीज़ों को बताती हूँ। ग्रोथ एक्सपेंशन चाह रहे हैं क्योंकि उस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है, वो आपके साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, और आपके बिना ना मतलब आपके बिना रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा डरावनी एक चीज़ है, ठीक है। दूसरी तरफ वो आपके एक्सपेंशन मतलब आपके रिश्ते में अगर लोगों को पता लग रहा है ये रिश्ता, लोगों के सामने रिश्ता आ रहा है, तो उस चीज़ से वो डर रहे हैं क्योंकि हो सकता है इनकी मदर इस रिश्ते से खुश नहीं है, कन्फ्रंट कार्ड है ये, ठीक है। इनकी मदर इस रिश्ते से खुश नहीं है, या ये पब्लिकली आपको सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है जिसकी वजह से उन्हें डर भी है, ठीक है। अब क्योंकि जनरल रीडिंग है, आपको दोनों सिचुएशन पता होंगी आपकी क्या सिचुएशन है, बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो ग्रोथ एक्सपेंशन चाह रहे हैं। बट अगर आप लोग कमिटेड हैं, अलग अलग सेपरेटली मैरिड हैं, या फिर इनकी मदर ने आपको रिजेक्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली उस इंसान को पब्लिकली आपकी मतलब साथ रिश्ते में एक्सपेंशन में थोड़ा सा डर है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड एम्ब्रेस। सी द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला था ना आपको, सी द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, मैं बोल रही हूँ ना आपको कि ये चीज़ें हैं उस इंसान के मन में कि या तो ग्रोथ सक्सेस मिले बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब वो किंग है तो आप क्वीन है, वो क्वीन है तो आप किंग बन जाए, ठीक है। बट एक डर ये है कि हो सकता है इनकी लाइफ में या तो थर्ड पर्सन सिनेरियो है, कमिटेड है ये, या फिर इनकी मदर जो है वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे लोगों के लिए एक तरह की बोल्ड एनर्जीज की बात करता है। सो ये इंसान मुझे इसलिए भी इस रिश्ते को एक्सपैंड करना मतलब वो चाह रहे हैं क्योंकि वो बहुत बोल्ड मूव लेना चाह रहे हैं, लोगों के सामने अपने आप को प्रूफ करना चाह रहे हैं कि वो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, आपके लिए लड़ सकते हैं, आपके लिए वो इस रिश्ते को जो है जस्टिस देने के लिए तैयार है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रहा है। बट दूसरी ही साइड ये इंसान इस रिश्ते को छुपा कर रखना चाहते हैं ताकि प्रॉब्लम्स और ना बढ़े, ठीक है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो स्टैंड इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि उनकी मदर ने कहीं ना कहीं अभी फिलहाल उनकी मदर में और आप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। कोई फीमेल है, मतलब कोई ना कोई फीमेल है, मदर हैं, सिस्टर हैं, स्पाउस है, जो भी हैं, ओके। एक टाइम पर ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बने रहे हैं, जो बात यहाँ पर भी आई कि मैं क्यों एक्शन लूँ, ज़िद्दी बने रहे हैं, अपने जो ट्रू सेल्फ है कि मैं नहीं रह पा रहा हूँ, रह पा रही हूँ, वो चीज़ें छुपाने की पूरी कोशिश करी है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ अंदर से बिल्कुल कन्फ्लिक्टेड रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये शो करा गया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। और अभी राइट नाउ में ये इंसान आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं। रिश्ते का आगे का फ्यूचर एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पर ये पर्सन इस स्पेशली कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, और अबंडेंस इस इंसान को आपके साथ रहते हुए फील होती है। क्यों फील होती है? क्योंकि आप बहुत बोल्ड मूव्स लेते हो, आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो, आप नहीं डरते हो, और आप इस इंसान को भी उतना ही मोटिवेट करते हो। आपने अपनी स्टोरी इस इंसान को सुनाई है, आपने अपना पेन, अपना स्ट्रगल इस इंसान के साथ डिस्कस किया है, जिसके बाद इनको लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं लाइफ में झेल रहे हैं जो आपने झेला है, और कहीं ना कहीं उस वजह से इनकी लाइफ में एक्सपेंशन आता है, अबंडेंस आती है, और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं या कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ये आप कह सकते हो, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं पर्सन इस समय आपके लिए? थ्रॉट चक्रा, मैं शुरू वाले पहले वाले कार्ड से कह रही हूँ कि ये पर्सन बातचीत करना चाह रहे हैं। सैडनेस एंड आइसोलेशन, ये पर्सन अपना पेन, अपना स्ट्रगल, अपना वो एक साइड जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यस, इस इंसान को भी आपके साथ ना रहने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपके साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे इस इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, और ये वो डिस्कस करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल कहता है कि बहुत सारे लोगों के लिए इसलिए डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो अपॉलॉजी, अगर इन्होंने थर्ड पर्सन सिनेरियो रखा है तो अपॉलॉजी, इन्होंने दूसरों की बातों को सुनकर आपके साथ चीज़ें खराब करी हैं तो अपॉलॉजी, ठीक है।
यहाँ पर ये इस बारे में भी बात करना चाह रहे हैं कि किसी प्रोफेशनल से ये मिल रहे हैं या किसी प्रोफेशनल से इन्होंने बात करी है आपके और इनके रिश्ते के बारे में, ठीक है, किसी ना किसी से गाइडेंस ज़रूर ली गई है। और अगर पास्ट में किसी से गाइडेंस लेकर आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करी है, आपके साथ प्रॉब्लम्स इस इंसान ने कहीं ना कहीं झेली हैं, तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए सॉरी अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहते हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग रहते हुए अगर सिचुएशन ठीक हो सकती है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं किसी प्रोफेशनल से, ताकि आपके और इनके रिश्ते में एक्सपेंशन आए, चीज़ें ठीक हो जाएं और इस रिश्ते में जो है कोई इनकी हेल्प कर दे। स्पेशली कोई ऐसा इंसान जो गुरु मेंटोर हो, जो बॉस हो, जो आपसे या इनसे एज में बड़ा हो, ठीक है, ये ज़रूर एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यस, ये आपके बारे में अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से बातचीत करते हैं ताकि ये आपके साथ चीज़ों को फिर से रिजॉल्व कर पाएँ, स्टार्ट कर पाएँ। पेज की एनर्जी ये ज़रूर है कि ये इंसान ने जो भी इस रिश्ते में गलतियाँ हुई हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, ये यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स चेक द इंटेंशन ऑफ योर पार्टनर। क्या इंटेंशन है इस इंसान की आपके लिए, ये पर्सन क्या इंटेंशंस रख रहे हैं इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या इंटेंशन है इस इंसान की आपके लिए, पर्सन क्या इंटेंशंस रख रहे हैं इस समय आपके लिए। स्ट्रेंथिंग बॉन्ड, मैं बोल रही हूँ ना कि चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, जो भी हुआ है पास्ट में उसको रिलीज करके चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, सिचुएशन में कहीं ना कहीं ग्रोथ एक्सपेंशन ही चाह रहे हैं। ये देखो ना, आप अर्थ एलिमेंट आया है, ठीक है, और ये जो बड़े बड़े पेड़ यहाँ नज़र आ रहे हैं ये एक दिन में नहीं बने होंगे, तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ों पे काम ज़रूर करना चाह रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाह रहे हैं आपके साथ। ये सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है। फॉर सी द कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, जल्दी से इसको 444 लिखकर 1111 लिखकर क्लेम कर लें, क्योंकि वो तो उनके मन में तो पूरा ये है कि इस रिश्ते को न्याय देना है और मैरिज करनी है, और अगर मैरिड ही हो तो डेफिनेटली इस रिश्ते को कहीं ना कहीं यूनियन में चेंज करना है, अब सेपरेशन में नहीं रहना है, ठीक है। सो यहाँ पर कार्ड जो आ रहा है नेक्स्ट सेक्शन का, दैट इज हीलिंग बिगिंस। तो डेफिनेटली आज जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, जब भी इस रीडिंग को देखोगे, इस रीडिंग के से अगले 6 दिनों में आपको रिश्ते में बहुत सारी सिचुएशन ठीक होती हुई नजर आएंगी, बहुत सारी सिचुएशन में हीलिंग नजर आएगी जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट 6 डेज में कुछ ना कुछ अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो रहा है या बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहे हैं या कहीं ना कहीं किसी चीज़ का डर रहा है या कोई नेगेटिविटी हावी रही है या अपने कंफर्ट जोन में रहे हैं, वहाँ से चीज़ें कहीं ना कहीं उथल पुथल होंगी और सिचुएशन में सुधार होना स्टार्ट होगा, ये आपको दिखेगा, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं पर्सन की रिश्ता थर्ड पर्सन से कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन के साथ लव अबाउंस की एनर्जी है एंड यहाँ चैलेंजिंग टाइम है। तो ऐसा है कि ऊपर से बहुत प्यार व्यार दिखाया जा रहा है, सबके सामने बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है, बट अंदर ही अंदर अगर देखा जाए तो बहुत अकेलापन है, बहुत ज़्यादा मायूस हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में। मैं बोलूँगी 0.0000% भी खुश नहीं है, ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही है। फैमिली के लिए देखते हैं, सोचती क्या है फैमिली आपके लिए। फैमिली सोचती है कि आप बहुत क्लोज्ड ऑफ रहते हो, अपनी बातें ढंग से नहीं बताते हो और आप अपने मन में जो है ना ग्रजेस होल्ड करके बैठे रहते हो। ये चीज़ फैमिली को लगता है कि हाँ, ग्रजेस होल्ड करके बैठे रहते हो और आपको मतलब ये बातें छुपाने का थोड़ा सा है कि आप एक टाइम पर बोलते नहीं हो और फिर बाद में बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, मैनिफेस्टेशन दिख रही है मुझे। ऐसा नजर आ रहा है कि फैमिली ना कुछ थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, फैमिली या तो पब्लिक फिगर है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा इनकी जान पहचान है या बहुत अच्छे लेवल पर है, तो फैमिली को ऐसा लग रहा है कि वो जैसे कैसे करके मतलब अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करवा दें, मतलब चीज़ें ठीक हो जाएं बट उनकी शर्तों पर, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखो जस्टिस भी है यहाँ, द लवर्स भी है, डिसीजन बन जाए और उनके हक में बन जाए और उनकी वाहवाही हो जाए, उनको लोग बहुत प्रेज कर देंगे, अरे ये करवा दिया, अरे वो करवा दिया, बहुत सही करवा दिया। तो मतलब वो चाहते हैं यूनियन आप दोनों का, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई मुझे यहाँ पर इशू नज़र नहीं आ रहा है, पर वो चाहते हैं कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे हो चीज़ें ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, क्या है आपके लिए गाइडेंस, क्या आपको अभी इस समय पर करना चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ना थोड़ा सा अपने आप को पहले शांत करना है, आपको सिर्फ ये नहीं सोचना मैंने ही किया सब कुछ, या अगर सामने वाला इंसान आपसे कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो ईगो नहीं लेकर आनी है। इस सिचुएशन में आपने जो भी सीखा है, मतलब ये सिनेरियो में जो भी सीखा है उस चीज़ से कहीं ना कहीं ये ज़रूर सीख लो कि हाँ भाई मुझे अब सबके साथ थोड़ा सा फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आना है, प्यार वाली एनर्जी में आना है, कंपटीशन फील नहीं करना है, ईगो आगे नहीं लेकर आनी है, ठीक है, और बड़े प्यार से चीज़ों को रिजॉल्व करना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा साइड कर दो, ओके।
और जहाँ पर बड़े प्यार से बात कर ली है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर ली है, बहुत ज़्यादा लोगों को गिव 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 कर लिया है, तो अब अपने लिए आवाज़ उठाओ। अब आपको सिचुएशन अपनी पता होगी, सिचुएशन क्या है आपकी, बट यहाँ पर अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, आपको चेंज होने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है। बट अगर आप ऐसे हो कि आप बोल्डली एक्शन ले लेते हो, बात कह देते हो, सामने वाले की नहीं सुनते हो, तो वहाँ पर ये सुधार करने की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा सा शांत होकर दिमाग से आराम से सामने वाले को भी समझते हुए बातचीत करनी है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।